दुश्मन समझें, किसानों पर गोली चलाए, किसानों की हत्या करें, किसानों पर दमन करें और उसके बाद वो सरकार बची रहे। हर नागरिक को कहीं न कहीं खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहता है। पूरा देश को आप दुश्मन बना रहे हैं। संघ परिवार और भाजपा यही छोटा टुकड़ा है। देश का बड़ा टुकड़ा तो देश के किसान मजदूर हैं, देश के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, साधारण नागरिक हैं, छात्र हैं और ये लोग तो आपके खिलाफ खड़े हैं। जो पत्रकार सवाल पूछेगा उस पर आप केस लगा देंगे, राजद्रोह का केस लगा देंगे, उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। आप कान पकड़ करके कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने जो है समझा नहीं, आप लोगों से बिना बात किए हम कानून नहीं बनाएंगे। ये अमित शाह के डर को दिखा रहा है। मैं तो यही समझती हूँ कि सरकार कितनी डरी हुई है। आमतौर पे तानाशाह ऐसे ही होते हैं, वो बहुत डरते हैं। तो वहाँ पहुँचने का एक बहुत आसान तरीका है। आप अगर संघ परिवार के गुंडे हैं और आप पथराव करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस जाने देगी, आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। पत्रकार अगर आप हैं, आप नहीं जा सकते। पूरा दुनिया देख रही है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोट रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार को इस समय अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ है तो उसे पीछे हटना चाहिए, 3 कानून वापस ले। सरकार पर असर तो मैं होती देख रही हूँ, क्योंकि सरकार जो कह रही थी कि हम तो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे, वो कई मामलों में पीछे हटी। लेकिन 26 जनवरी को में उसने कोशिश किया कि एक तरह से कुछ उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं के लोगों के इशारे पर कोई एक टॉपिक बदल देने की एक कोशिश, लेकिन टॉपिक बदला नहीं। किसानों की संख्या बढ़ गई, प्रदर्शन की संख्या बढ़ गई, किसान आंदोलन ज़्यादा मजबूत हो गया और अब सरकार मेरे ख्याल से सीधा दमन के रास्ते को अपनाने की तैयारी दिख रही है, जिस तरह की तैयारी वो बॉर्डर्स पे कर रही है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि हमारे देश में अगर सरकार सोचती है कि किसानों को हम कीलों से और बार्ब्ड वायर से और ये सबसे रोक सकते हैं, तो गलत सोच रही है। इसका हर कील जो है ये सरकार के ताबूत में कील साबित हो सकता है। ये सरकार को समझना चाहिए, सरकार को जानना चाहिए कि भारत में कोई सरकार नहीं हो सकती है जो किसानों को दुश्मन समझे, किसानों पर गोली चलाए, किसानों की हत्या करें, किसानों पर दमन करें और उसके बाद वो सरकार बचे। क्योंकि पूरा देश जो है ये देश का हर नागरिक वो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा हुआ रहता है। पूरा देश को आप दुश्मन बना रहे हैं। इसलिए अगर इस सरकार के पास कोई भी मतलब समझ है, थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझबूझ है, तो मेरे ख्याल से उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो दमन का रास्ता लीजिए और उसके बाद में देख लीजिए कि लोग आपको, दुनिया और देश किस नज़र से आपको देखती है। दूसरा रास्ता ये है जो लोकतांत्रिक रास्ता है कि आप 3 कानून वापस लीजिए, आप कान पकड़ करके कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने जो है समझा नहीं, आप लोगों से बिना बात किए हम कानून नहीं बनाएंगे। ये कानून ये सरकार को करना है। अगर आप लोकतंत्र हैं तो लोग की बात आपको सुननी चाहिए। अब आप सिर्फ तंत्र खड़ा कर रहे हैं, वहाँ कील तंत्र खड़ा किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बाज आना चाहिए सरकार। ये अमित शाह के डर को दिखा रहा है। मैं तो यही समझती हूँ कि सरकार कितनी डरी हुई है। आमतौर पे तानाशाह ऐसे ही होते हैं, वो बहुत डरते हैं, इसलिए उनको एक साधारण प्रदर्शन जो मंडी हाउस से जंतर मंतर न जाने कितने प्रदर्शन हम लोग कर चुके होंगे, लेकिन उसको वो होने नहीं देना चाहती है, उसका बहाना दे रही है। तो इसका मतलब वो डरती है सरकार। और सरकार क्यों इतना डरती है? सरकार देखिए, अगर सचमुच आपके साथ लोग होते, ये सरकार हमेशा कहती है कि भाई प्रोटेस्ट करने वाले तो बस वो 4 टुकड़े वाले लोग हैं, लेकिन दरअसल अब ये पता चल रहा है ना कि संघ परिवार और भाजपा यही छोटा टुकड़ा है। देश का बड़ा टुकड़ा तो देश के किसान मजदूर हैं, देश के खेतों में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, साधारण नागरिक हैं, छात्र हैं और ये लोग तो आपके खिलाफ खड़े हैं। तो आप इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको डर लगता है। तो ये तो तानाशाहों वाला काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के साथ जब बातचीत करे सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ज़्यादा दो-टूक तरीके से बात करना चाहिए, पहेली ना बुझाएं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है ये हम कैसे जानें, मुझे नहीं पता, हो सकता है प्रशासन से कह रही है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोग थोड़ा तंग आ गए हैं। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहेली ना बुझाए ना, साफ साफ बोलिए। आप तो बहुत सारी चीज़ें साफ साफ बोलने के लिए तैयार थे। अर्नब गोस्वामी को जो है रिहा करने के लिए तो आप बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयार हो गए थे और बहुत सारे बढ़िया सुंदर चीज़ें आपने कहा। राइट टू प्राइवेसी का कानून आपने बड़ा सुंदर पास किया। आपकी बोलती क्यों बंद हो जा रही है जब भाई कोई किसान सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हो जा रही है दिल्ली शहर में? सरकार जो कर रही है वो तो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जज टीवी नहीं देखते क्या? उनको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्राकृतिक है कि This or that? What's the outfit for today? आज का लुक दिस। गली हो या घर, ब्रांडेड स्पोर्ट्सवेयर तो बनता है।
सवाल तो ये है कि ये तो आप कह दीजिए ना, आप क्यों इशारे और पहेली कर रहे हैं? आप साफ साफ कह दीजिए कि भैया अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अप्राकृतिक क्या होता है? असंवैधानिक है। तो वहां पहुंचने का एक बहुत आसान तरीका है। आप अगर संघ परिवार के गुंडे हैं और आप पथराव करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस जाने देगी, आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। पत्रकार अगर आप हैं, आप नहीं जा सकते। दिल्ली के आम नागरिक हैं जो वहाँ जाते थे, किसानों का बनाया हुआ खाना भी खाते थे, किसानों से बात भी करते थे, तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा के या यूपी के अगल बगल के खेती करने वाले लोग हैं जो वहाँ दूध पहुँचाते थे और सब्जियाँ पहुँचाते थे, तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन बस आप पथराव करने जाइए ना, आप वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाइए और पथराव करने जाइए, किसानों की हत्या करने जाइए, पुलिस आपके लिए रेड कारपेट बिछा करके आपको अंदर जाने देगी। यही हम लोगों ने देखा। तो कैसे पूरा दुनिया देख रही है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंट रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार को इस समय अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ है तो उसे पीछे हटना चाहिए, 3 कानून वापस ले। जो सरकार सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती है, जाहिर सी बात, और सोचती है कि सच्चाई दिखाने वाले जो पैसे वाले जितने बड़े चैनल हैं उन सबको तो हमने खरीद के अपनी जेब में रख लिया है, तब उसको जाहिर सी बात है परेशानी होती है कि छोटे छोटे पोर्टलों के और छोटे छोटे चैनलों के पत्रकार एक तरह से बड़ी बहादुरी से ये काम अपना काम करने जा रहे हैं। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है सच्चाई को तो हमने खरीद लिया था, अब सच्चाई पर पर्दा हटाने के लिए ये लोग जो है बहुत ही छोटी सैलरी में हटाने जा रहे हैं, उनका क्या करें। तो वो उनके साथ वही बर्ताव कर रही है कि इनको उठाओ, पकड़ो, डराओ, उन पे केस लगाओ। तो जो वायर कैरावान के लोगों के साथ में जो हो रहा है वो यही है। जो पत्रकार सवाल पूछेगा उस पर आप केस लगा देंगे, राजद्रोह का केस लगा देंगे, उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। इस हद तक हमने कभी नहीं देखा है। हम लोग तो बलात्कार विरोधी आंदोलन में भी थे और वहाँ पर भी टीयर गैसिंग और वहाँ पर भी पानी के बौछार वगैरह हम लोग भी बर्दाश्त किए। ये सारी चीज़ें सरकारें करती हैं कभी कभी। लेकिन जब उस सरकार के भी जब समझ में आ गया कि नहीं भाई बहुत बड़ा मामला है और देश का बड़ा हिस्सा इसके साथ है, तो उन्होंने भी रुख बदला। जैसे किसी भी सरकार को बदलना चाहिए। भाई आप समझ लीजिए कि पब्लिक मूड आपके खिलाफ है, तो आप जो है वो बुद्धि चलाइए और आप राजनीतिक बुद्धि के अनुसार काम करिए। उस सरकार ने, यूपीए सरकार ने किया कि चलिए भाई कानून बनाते हैं, कानून कैसे बने इस पर आपसे बात करते हैं, ये किया उन्होंने। उल्टा अगर आप ये करेंगे कि भाई दमन करेंगे और सारे लोगों को, ये मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज तक किसी भी सरकार का जो हमने विरोध किया, इस सरकार से पहले कोई सरकार ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हमारा विरोध करता है वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े है। ये काम और किसी ने नहीं किया, सिर्फ इसी सरकार को श्रेय जाता है ये काम करने के लिए। देखिए किसान मानेगी कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये एक सरकार नॉर्मल रूल से चलने वाली सरकार होती, जैसा मैंने कहा यूपीए सरकार भी सरकार थी, वो भी दमन करना जानती थी, वो भी दमन कर भी चुकी थी। लेकिन जब वो उसने देखा कि बड़ा आंदोलन है तो उसको बुद्धि आई, राजनीतिक बुद्धि से उसने काम लिया, वो जो है पीछे हटी, उसने बातें मान ली। ये कोई भी साधारण सरकार जो है उसे करना चाहिए, लेकिन ये साधारण सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है जो कि समझती है। मोदी शाह जो है ये नॉर्मल, ये साधारण शासक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम राजा हैं और बाकी लोग प्रजा हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसीलिए वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को जनता के कटघरे में खड़ा हुआ कभी नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊपर हैं, तो बहुत ऊंचे हैं, नीचे के लोगों को हमसे सवाल करने का अधिकार क्या है। तो भाई जब कोई ऐसा सोचेगा तब तो आप जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला ही काम कर रहे हैं। कैसे मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़ी संख्या में किसानों के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, पंचायत हुए, उससे योगी सरकार की मैं शब्द तलाश रही हूँ कि उसकी मैंने, चलिए पोलाइट शब्द ये होगा कि पसीने छूट गए, ठीक है, पसीने छूट गए, गिग्गी निकल गई, ठीक है, और इसीलिए वो जो है वो परेशान है, उनको लग रहा है चलो हम कुछ नरम वरम हो जाएं। मुझे लगता है कि ये सारे तानाशाहों के लिए बहुत बड़ा ये है कि भाई आप कितने दिनों तक आपको चुनाव फेस करना है ना। योगी को किसी ने याद दिलाया होगा कि आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं। आप तो अभी आप चुनाव करोगे, ठीक है, चुनाव में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर के कहोगे कि मुसलमानों से नफरत करो और मुझे वोट दे दो, है ना। तब किसान कहेगा कि अच्छा तुम हमको जो नफरत कर रहे थे और हमें जो आतंकवादी बता रहे थे, सो हम क्यों माने तुम्हारी बात। तो किसी ने योगी से कहा होगा कि भाई ये मैंने क्या कहते हैं सुसाइड वाला काम मत करो, राजनीतिक जो है आत्महत्या वाला काम मत करो। तो किसी ने कहा होगा उनको, नहीं रहे हैं। देखिए ये मैं सही बात नहीं है। मैं तो देखती हूँ कि जैसे बिहार में ही जो चुनाव हुए, बिहार में बीजेपी जीती जरूर, लेकिन मैंने बड़ी बहुत ही
किसी तरह से जीत मैंने एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी मैं। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन बहुत ही कठिनाई से बनी ना। इससे पहले नहीं बनाई गई, मैं न भी कहूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई वहाँ पर सभी चीज़ों के बावजूद प्रशासन आपका था, सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था। सारे आकलन करने वाले कह रहे थे कि एनडीए की जीत तय है, लेकिन एनडीए हारते हारते बची। सच्चाई तो ये है ना कि हारते हारते बची, किसी तरह से स्किन ऑफ योर टीथ आप बचे। तो ये मैं नहीं मानती हूँ कि कोई टेफ्लॉन कोटेड बीजेपी है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि किसान आंदोलन के बाद की स्थिति बहुत बदली हुई स्थिति होगी। देश भर में किसानों को लेकर के बहुत एक दूसरे किस्म की इमोशन होती है और ये किसानों का ही देश है। मैं मानती हूँ कि चीज़ें बदली हुई पाएगी भाजपा में। बदले हुए हैं, ये राजनीति ही है। देखिए, कोई भी आंदोलन जो है वो राजनीति नहीं होता, ये मैं नहीं मानती। पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में राजनीति करने का और कोई जरिया नहीं होता ना। वो तो आंदोलन करके ही कर सकती है। तो आंदोलन उसकी राजनीति है और वो सरकार के खिलाफ जिस तरह के, भाई अगर आप बॉर्डर्स पे जाइए और जो नारे सुनिए, तो मोदी शाह के खिलाफ जिस तरह के नारे लग रहे हैं, योगी के खिलाफ जिस तरह के नारे लग रहे हैं, और अब वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब के किसानों का मामला है, सिर्फ सिखों का मामला है, ये कह ही नहीं सकते। पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिखा दिया, बिहार के किसान आ रहे हैं, राजस्थान के किसान आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माहौल तो बदला हुआ है, बदल दिया।